गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रारंभ एसएससी कोचिंग। सो आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ टॉप 50 जी के क्वेश्चंस दैट विल बूस्ट योर एसएससी प्रिपरेशन। इन 50 क्वेश्चंस में आपको हर सब्जेक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो द नंबर 1 इज़ जो सबसे पहले एक पार्ट है वो हिस्ट्री और पॉलिटी से रिलेटेड है। तो ये बहुत अक्सर पूछा जाता है कि फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन थे। तो इसका आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ही वॉज ऑल्सो द ओनली प्रेसिडेंट टू सर्व 2 टर्म्स, मतलब इनको 2 टर्म्स सर्व करने के नाम के प्रेसिडेंट से भी जाना जाता है। नंबर 2 इज़ हु वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे? मिस्टर श्री जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है। ही सर्व्ड फ्रॉम, इन्होंने कब से कब तक प्राइम मिनिस्टर, मतलब ये कब से कब तक प्राइम मिनिस्टर रहे? 1947 से लेकर 1964 तक द लॉन्गेस्ट सर्विंग पीएम, जो कि आज तक का सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट पीएम टेन्योर है। क्वेश्चन नंबर 3, इन विच ईयर वॉज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन से साल में अडॉप्ट हुआ? तो 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 इसका करेक्ट आंसर होगा। बट इट केम इनटू इफेक्ट, लेकिन इफेक्ट में मतलब अडॉप्टेड तो 26 नवंबर 1949 को हो गया था, लेकिन इफेक्ट में आया 26 जनवरी 1950। तो अडॉप्टेड और इफेक्टेड दोनों में बहुत अंतर है, तो आप इसमें प्लीज़ कंफ्यूज मत होइएगा। फंडामेंटल राइट्स आर बोरोड फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन। जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो हमने कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं? यूएसए से लिए हैं, राइट। उसके बाद है फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को बोलते हैं। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वॉज लॉर्ड माउंटबैटन। लॉर्ड माउंटबैटन, आई एम सो सॉरी। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 7 इज अबाउट फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल सी राजा गोपालाचारी। राइट टू प्रॉपर्टी इज नाउ अ लीगल राइट। राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो अब एक लीगल राइट है। टोटल शेड्यूल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल कितने शेड्यूल्स हैं? 12। उसके बाद है एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी इज अंडर विच आर्टिकल। अनटचेबिलिटी का जो एबॉलिशन है वो कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है? आर्टिकल 17। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अब बात कर लेते हैं थोड़ी ज्योग्राफी की। लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया बाय एरिया, तो ये आपको पता होना चाहिए कि एरिया के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट स्टेट है राजस्थान। स्मॉलेस्ट स्टेट है गोवा। और लॉन्गेस्ट रिवर जो है इंडिया की वो है गंगा। जो लॉन्गेस्ट रिवर है वो गंगा है। ठीक है। लार्जेस्ट स्टेट हो गया राजस्थान। आप साथ साथ नोट भी करते जाइएगा। ठीक है। और गोवा हो गया स्मॉलेस्ट, लॉन्गेस्ट रिवर गंगा। हाईएस्ट पीक कंचनजंगा, जिसकी पीक हाईएस्ट है। ठीक है, चोटी। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू हाउ मेनी स्टेट्स? तो टोटल 8 स्टेट्स हैं जिससे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा होकर गुजरती है। लैंड ऑफ राइजिंग सन इन इंडिया। राइजिंग सन इन इंडिया का जो लैंड है वो अरुणाचल प्रदेश है, और इसी की वजह से ये फेमस टूरिस्ट प्लेस में भी जाना जाता है। लार्जेस्ट डैम टेहरी डैम है, उत्तराखंड में लोकेटेड है। लार्जेस्ट लेक वेम्बनन लेक है, जो कि केरला में लोकेटेड है। और सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया जो है वो इंदिरा पॉइंट है, निकोबार आइलैंड में लोकेटेड है। और छोटा नागपुर प्लेट्यू इज़ फेमस फॉर मिनरल्स एंड माइनिंग। उसके बाद इकोनॉमी और करंट अफेयर्स की बात कर लेते हैं। फर्स्ट इंडियन टू विन नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज़ जीतने वाले फर्स्ट इंडियन का नाम था अमर्त्य सेन। 1998 में इन्होंने लिया था। करंट, अभी जो आरबीआई गवर्नर है वो कौन है? अपडेटेड नेम बिफोर, जो रिकॉर्ड हुआ है ना 2025 में, उससे तब तक का है ये, तो शक्तिकांता दास। जीडीपी का मतलब है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हेडक्वार्टर्स, आरबीआई का हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में है। फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग हम बोलते हैं एम विश्वेश्वरैया। साइंस एंड टेक्नोलॉजी। फॉर्मूला ऑफ वाटर, वाटर का जो फॉर्मूला होता है वो H2O होता है। रेड प्लैनेट मार्स को भी बोला जाता है। टेलीफोन इन्वेंट किया था अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। और पेनिसिलिन डिस्कवर्ड किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। और SI यूनिट ऑफ फोर्स, फोर्स की जो SI यूनिट है वो न्यूटन होती है।
गैस रिस्पॉन्सिबल है ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए, कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम शॉर्ट में CO2 बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला CO2 है। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया इज कॉल्ड डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट आर्यभट्ट विच वॉज इन्वेंटेड इन 1975। स्टडी ऑफ अर्थक्वेक्स को हम सिस्मोलॉजी बोलते हैं, और लाइट ईयर ऑफ यूनिट इज डिस्टेंस। स्पोर्ट्स की अगर हम बात करें तो फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया इज कॉल्ड मिल्खा सिंह। फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया इज मिल्खा सिंह इज ऑल्सो कॉल्ड फ्लाइंग सिख। फर्स्ट इंडियन विमेन ओलंपिक मेडलिस्ट, पहली इंडियन विमेन ओलंपिक मेडलिस्ट है कर्णम मल्लेश्वरी। 2000 में इन्होंने वेट लिफ्टिंग में ओलंपिक्स में मेडल जीता था। क्रिकेट वर्ल्ड कप 1983 विनर कौन था? इंडिया। 1983 के जो विनर थे वो थे इंडिया, जो क्रिकेट का वर्ल्ड कप हुआ था 1983 में। फर्स्ट इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड फॉर इंडिया, इंडिया के लिए पहला इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड कप मिला अभिनव बिंद्रा को, मिला शूटिंग में 2008 में। नेशनल स्पोर्ट्स ऑफ इंडिया डी फैक्टो हॉकी है, ठीक है। नेशनल स्पोर्ट ऑफ इंडिया जो है वो हॉकी है। इंपॉर्टेंट डेज और मिसलिनियस की अगर हम बात करें तो इंडिपेंडेंस डे ऑफ इंडिया 15 अगस्त 1947 को हुआ था। रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया 26 जनवरी 1950 को हुआ था। गांधी जयंती 2 अक्टूबर को बनाई जाती है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा जाता है, 5 जून को बनाया जाता है। यूएनओ जो है वो फाउंड हुआ है 1945 में। हेडक्वार्टर्स जो है यूएनओ के वो न्यूयॉर्क में है, USA में। करेंसी ऑफ जापान को हम येन बोलते हैं। कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया कैनबरा है। नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया रॉयल बंगाल टाइगर है। इंडिया की बात करें तो रॉयल बंगाल टाइगर द कंप्लीट नेम। नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया इज वंदे मातरम बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। So these are the top 50 questions that are most important as your exam point of view. So from my side, best of luck for your exams. Thank you so much.